आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पिछली पाठचर्या में हम लोगों ने रीत काल के अंतर्गत रीतिबद्ध काव्यधारा पर चर्चा की थी और आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रीति सिद्ध काव्यधारा पर। तो रीत सिद्ध काव्यधारा के संदर्भ में अध्ययन प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की इस पाठचर्या का आज का अध्ययन बिंदु। रीत सिद्ध काव्यधारा। इस काव्यधारा में लक्षण ग्रंथों का आधार तो नहीं अपनाया गया, किंतु रचनाओं पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार रीत सिद्ध काव्यधारा लक्षण ग्रंथों के आधार पर नहीं बल्कि उनके प्रभाव पर चली। इस काव्यधारा के अगर प्रमुख कवियों की बात की जाए तो उसमें बिहारी प्रमुख हैं। उनके अलावा राम सहाय, विक्रम शाही, वृंद रसनिधि, राम कवि सेनापति, नृप शंभु हठी जी, पजनेश आदि इस काव्यधारा के अन्य कवि हैं। हिंदी साहित्य के रीत काल में रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सबसे चर्चित रचनाकार बिहारी को। बिहारी का जन्म मथुरा में डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1595 ईस्वी में हुआ था और इसी समय काल को राम स्वरूप चतुर्वेदी भी मानते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनका जन्म 1600 ईस्वी स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार विक्रमी संवत 1660 के आसपास यानी 1603 ईस्वी जीवन का जन्म इनका माना जाता है। वहीं विश्वनाथ त्रिपाठी ने 1606 ईस्वी को माना है, जबकि सामान्य तौर पर भगीरथ मिश्र और अन्य लोग 1595 ईस्वी इनका जन्म स्वीकार करते हैं। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात भी बिहारी ने ही किया। इनकी रचना बिहारी सतसई पर गाथा सप्तती हाल द्वारा जो लिखी गई है उसका प्रभाव सबसे अधिक है। अमरूप शतक, आर्या सप्तती का भी प्रभाव इस रचना पर देखा जा सकता है। एडविन ग्रिप्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। एडविन ग्रिप्स महोदय ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। वहीं बिहारी की दोहों की उपमा जो है वह नावक के तीर से दी गई। तो राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी की रचना बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है और लाला भगवान दीन को हिंदी का चौथा रत्न कहा है। आगे ग्रियर्सन ने बिहारी को भारत का थॉमसन कहा है और इन्होंने यूरोपीय साहित्य में बिहारी सतसई के समान रचना नहीं है ऐसा कहा है। ग्रियर्सन महोदय ने बिहारी सतसई के संदर्भ में कहा कि किसी यूरोपीय साहित्य में बिहारी सतसई के समान रचना नहीं है और भारत के थॉमसन है। बलदेव उपाध्याय जी ने बिहारी को दोहों का बादशाह कहा। तो मिश्र बंधुओं ने बिहारी सतसई के संदर्भ में कहा कि कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास जी के अनुसार बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित रचना है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा कि बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों यानी प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। बिहारी के पुत्र कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है। बिहारी सतसई के प्रमुख टीकाकार हरिप्रकाश की टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका तथा सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो कविवर बिहारी शीर्षक से लिखी गई है। बिहारी सतसई के दोहों का अनुवाद अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में, परमानंद ने श्रृंगार सप्तती के नाम से संस्कृत में और मुंशी
देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में गुलदस्ते बिहारी शीर्षक से किया है। अनवर चंद्रिका नाम से शुभकरण तथा कमल नयन ने भी टीका लिखी है। कर्ण कवि ने साहित्य चंद्रिका, सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका, हरिचरण दास ने हरिप्रकाश, असनी के ठाकुर की देवकी नंदन टीका, ये भी बिहारी सतसई की कुछ चर्चित टीकाएं हैं। कुछ विद्वान बिहारी सतसई में 713 और कुछ 719 दोहों को मानते हैं। समाधान रूप में 713 को ही स्वीकार किया जाता है। बिहारी जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। बिहारी के अलावा अन्य रीत सिद्ध कवियों को देख लेते हैं तो राम सहाय को देखते हैं। महाराजा उदित नारायण सिंह के राजाश्रित कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्तरंगिणी, ककहरा, राम सतसई बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई इनकी रचना है। रसनिधि ये दतिया के जमींदार और इनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। रतन हजारा इनकी चर्चित रचना है जो बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई है। वेनी वाजपेयी यानी वेनी प्रवीण के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण, नानाराव प्रकाश विठूर के महाराजा नानाराव के नाम पर लिखा गया है। ब्रजवासी दास ब्रजविलास इनकी प्रमुख रचना है जो रामचरितमानस की प्रेरणा से प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। वृंद कवि को देख लेते हैं। इनका पूरा नाम वृंदावन दास था और सूक्तिकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि रही है। वृंद सतसई, श्रृंगार शिक्षा, भाव पंचाशिका, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, यमक सतसई ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। निवाज की प्रमुख रचनाओं में शकुंतला नाटक है जो दोहा, चौपाई, सवैया छंदों में है। चंदन द्वारा लिखी गई रचनाओं में चंदन सतसई, श्रृंगार सागर, केसरी प्रकाश, काव्याभरण, कल्लोल, तरंगिणी, तत्व संग्रह, पथिक बोध, राधा जी को नक्शिक, दीवाने संदल, चंदन की फारसी रचना तथा शीत बसंत लोक कहानी है। विक्रमादित्य चरखारी के राजा विक्रम सतसई इनकी प्रमुख रचना है। पजनेश पचासा, पजनेश प्रकाश, मधुर प्रिया और नक्शिक ये प्रमुख रचनाएं हैं। मंडन की रचनाओं में पुरंदर माया, अगबाशी और श्रृंगार कवि तथा रस रत्नाकर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ विद्वान इनको रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत भी मानते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। पाठचर्या बड़े ही छोटी सी हो लेकिन प्रकरण काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इसका रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।